नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपका कंधा जाम हो जाता है या आपका कंधा ऊपर उठता नहीं या आपका कंधे में दर्द बना रहता है या आप जब रात में सोते हैं तो कंधे में दर्द के मारे आपको नींद नहीं आती, आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, आपका हाथ ऊपर उठने भी लगता है, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ पीछे ले जाते हैं आपके दर्द के मारे चीख निकल जाती है, आपका हाथ पीछे जाता ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो आपकी कोशिश नाकाम हो जाती है। खासकर महिलाएं अपने अंडरगारमेंट्स पहनने में काफी दिक्कत होती है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार लगातार 10 से 15 दिन कर लिया तो आपका हाथ पीछे जाने लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियो वैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप आगे की सारी एक्सरसाइज करते हैं, पीछे की सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप अपने हाथ के पीछे जाने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि जब आपका कंधा जाम होता है तो आपकी ये आगे की मांसपेशियां, ये शोल्डर की मांसपेशियां, साथ ही जो आपकी पीछे की स्कैपुलर बोन है, यहाँ की मांसपेशियां बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो आपने अपना हाथ तो खोल लिया, लेकिन जो स्कैपुला की जो पीछे की मसल्स है ये आप खोल नहीं पाते। तो इसको खोलने के लिए आपको अपने पीछे की कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आज मैं जो आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं, आप इन्हीं एक्सरसाइज को इसी स्टेप में करिएगा, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइजेस का जो स्टेप बनाया है ये काफी पेशेंट पे ट्राई किया है, तब ये वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने कंधे की, अपने पीछे की मांसपेशियों की 10 से 15 मिनट सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप सिकाई करते हैं तो यहाँ की मांसपेशियां काफी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप अपने घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, आप अपने दोनों हाथ को इस तरह रख लीजिएगा, जैसा कि मैं मान रहा हूं कि मेरा आप ये राइट हैंड है, इसलिए कंधा जाम है। तो हो सकता हो कि आपका हाथ यहाँ तक ना जाए, जहां तक जाए आप वहां तक ले जाइएगा और दूसरे हाथ को भी उतना ही ले जाइएगा। अब आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। जब आप ये ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये इसका मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे एक खिंचाव आता है। ये जितना खिंचाव आएगा, यहाँ के जो मांसपेशियां हैं वो ढीली होती हैं, क्योंकि जब आप इस तरह करे हुए हैं तो आपका देखिए एल्बो है हल्का सा पीछे की ओर जा रहा है, तो पीछे जाने की वजह से एक हल्का सा स्ट्रेच आता है। तो ये जितना स्ट्रेच आएगा यहाँ की नसें ढीली होंगी और जो आपकी पीछे जाने वाले कंधे की मांसपेशियां हैं वो ढीली होंगी। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा। अब बारी आती है एक्सरसाइज नंबर 2 की। आपको करना क्या है कि आपको इसी पोजीशन में रहना है और अब आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और चेस्ट को आगे की तरफ लाना है। जब आप इस तरह करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं सीना आपका आगे जा रहा है और कंधा पीछे जा रहा है। जैसा कि मैं आपको इस तरह भी दिखा दूं, आप जब इस तरह करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी पीछे की ये जो हड्डी है ये अंदर की तरफ मुड़ती है, तो ये अंदर की तरफ जितनी जाएगी तो ये जो यहाँ की जो स्कैपुलर मसल्स है, तो ये मांसपेशियां हाथ को पीछे ले जाने में काफी मदद करती हैं और यही मांसपेशियां काफी टाइट होती हैं। इसको ढीला करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये ढीली नहीं होंगी तो आपका हाथ पीछे नहीं जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा। दोस्तों, अब आपको तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इस तरह खड़े हो जाइएगा और अपने दोनों हाथों को जहां तक जा सके उतना पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। ये एक्सरसाइज करने में हो सकता हो आपको दर्द हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप ये एक्सरसाइज करिएगा तो हल्का सा दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये हाथ इस तरह पकड़ते हैं और इस तरह ले जाते हैं तो ये जो आगे की मांसपेशियां हैं इस पे बहुत ज्यादा खिंचाव आता है। खासकर ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है जिनको रात में सोने में काफी दर्द होता है। ये यहीं पे ज्यादातर लोगों को रात में दर्द होता है और साथ ही यहाँ पे भी दर्द होता है। तो ये आप एक्सरसाइज जितनी करेंगे यहाँ की और यहाँ की मांसपेशियों में काफी खिंचाव आता है और आप खुद फील करेंगे कि पहले दिन से ही आपके जो रात में दर्द हो रहा है उसमें काफी आराम मिल गया है। बहुत से लोग शायद हाथ इस तरह पकड़ ना पाए,
अगर आप इस तरह नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। आपको करना क्या है कि एक डंडा लेना है। अगर आपके पास डंडा नहीं है, छाता होगा, छड़ी होगी, लकड़ी होगी या पर्दे की कर्टेन होगी, आप कोई भी चीज ले लीजिएगा और आप जहां तक के अपना हाथ पकड़ पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ तक पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप इतना पकड़ पाए तो इतना पकड़ लीजिएगा, या आप जितना पकड़ पाए अपने हिसाब से उतना पकड़ लीजिएगा। और पकड़ने के बाद आपको फिर उसी तरह आपको ऊपर हाथ ले जाना है और जितना ऊपर ले जाइएगा और वहीं पे थोड़ा सा 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस जाइएगा। ऊपर ले जाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस ले जाइएगा। आप खुद देखेंगे कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आपके कंधे में जो दर्द हो रहा है और जो आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है, पहले दिन से ही आपका थोड़ा बहुत जानना शुरू हो जाएगा। बस इस एक्सरसाइज को करने में ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कोहनी है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब आपको इस तरह अंदर बाहर करना है। देखिए, जब आप इस तरह कर रहे हैं, आपका हाथ पीछे है और एक हाइपर एक्सटेंशन में है, और इसी हाइपर एक्सटेंशन में जब आप इस तरह कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच आता है, हाथ पीछा जाएगा और ऐसे जाएगा। अंदर की जो डीप मसल्स होती हैं, जो टेंडन्स होते हैं, उस पर काफी खिंचाव आता है और वहां पे जितना खिंचाव आएगा वहां की नसें ढीली होंगी और आपका कंधा जो पीछे नहीं जा रहा है वो जाना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 30 से 40 बार करिएगा। दोस्तों, अब आपको नंबर 4 की जो एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप ही डंडा लीजिएगा और जो आपका नॉर्मल हाथ है, यानी कि जिस हाथ में आपके दर्द नहीं हो रहा है वो ऊपर रहेगा, और जो अफेक्टेड हाथ है, यानी कि जिस हाथ में आपके दर्द हो रहा है वो नीचे रहेगा, और आप इसको इस तरह नीचे का कोना पकड़ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि अपने अफेक्टेड हाथ की कोहनी को सीधा करते हुए और अपने नॉर्मल हाथ से पीछे की ओर धक्का दीजिएगा। अब देखिए, आप अपने नॉर्मल हाथ से धक्का दे रहे हैं। जब आपका दर्द होता है कंधे में तो आपका हाथ पीछे इतना ही जाता है, लेकिन जब आप जब स्टिक पकड़ के अपने नॉर्मल हाथ से पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं तो देखिए अब आपका हाथ इतना जा रहा है। आप ये जितना करेंगे पीछे की मांसपेशियां ढीली होंगी और जो आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है वो जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा, और ऐसे करने के बाद आप अपने हाथ को इस तरह तिरछा कर लीजिएगा। दोनों कोहनी को सीधा करिएगा। अब कोहनी को सीधा करते हुए आपको तिरछा ले जाना है। देखिए, अब आप तिरछा ले आए तो अब आपका हाथ अंदर की ओर जा रहा है। अब आप जा रहे हैं तो आपका हाथ देखिए इस तरह अंदर की ओर जा रहा है। तो अंदर जाएंगे, जितना अंदर जाएगा आपका हाथ पीछे और जाने लगेगा और आपकी जो पीछे जाने की जो रेंज कम हो गई है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 30 से 40 बार करिएगा। और अगर आपको यहाँ तक की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपने कमेंट जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारी टीम को काफ़ी मोटिवेट भी करता है। दोस्तों, सबसे आखिरी में यानी कि 5 नंबर की जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक टॉवेल ले लीजिएगा और टॉवेल को इस तरह इसकी पट्टी बना लीजिएगा। और अब आपको करना क्या है कि जो आपका अफेक्टेड हाथ है, यानी कि जो आप जिस कंधे में आपके दर्द हो रहा है वो पीछे रहेगा और आपका जो नॉर्मल हाथ है वो ऊपर रहेगा। अब आप देखिए, आपको करना क्या है कि आप अपने नॉर्मल हाथ को इस तरह इसकी पट्टी कोना पकड़ लीजिएगा और दूसरे हाथ से अपनी जो अफेक्टेड हाथ है उसको ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आप देखिए इस पोजीशन में आ गए हैं। अब आपको अपने नॉर्मल हाथ से अफेक्टेड हाथ को ऊपर की ओर खींचना है। आप इस तरह देखिए करेंगे तो देखिए आपका हाथ ऊपर की ओर जा रहा है, और जब आप ऐसे करते रहेंगे धीरे धीरे आपके हाथ इस तरह ऊपर यहाँ तक के आना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज करने में थोड़ा दर्द होता है, तो परेशान ना होइएगा। शुरू में आप बहुत ही हल्का करिएगा, लगभग 10 से 15 बार करिएगा, लेकिन जब आप इसे करने लगे आप इसके रिपीटेशन बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज करने में थोड़ा दर्द होता है। इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज सबसे आखिर में बताई है, क्योंकि शुरू में जो एक्सरसाइज मैंने जो बताई है बहुत ही सिंपल है, आप इसमें दर्द बहुत कम होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार लगातार करिए, आप खुद देखेंगे कि जो आपका कंधा पीछे नहीं जा रहा है वो काफ़ी हद तक पे जाने लगा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये एक्सरसाइज कर नहीं पाते, क्योंकि उनके कंधे में इतना दर्द होता है कि वो इस तरह अपने कंधे को इस तरह दर्द के मारे इस तरह मोड़ लेते हैं। तो मैं आपको एक दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप इस एक्सरसाइज को इस तरह करिएगा तो आप आराम से एक्सरसाइज करने लगेंगे। इसके लिए आपको वही करना है कि जो आपके पास डंडा है वो डंडा ले लीजिएगा और
तरीका वही रहेगा, आपका नॉर्मल हाथ ऊपर रहेगा और अफेक्टेड हाथ नीचे रहेगा। आप इस तरह पकड़ लीजिएगा, जैसा कि मैंने देखिए इसे पकड़ लीजिएगा, और अब आपने नॉर्मल हाथ को ऊपर पकड़ लीजिएगा और फिर आपको डंडे को ऊपर खींचना है। देखिए अब आप डंडे से खींच रहे हैं तो पहले आप तौलिया नीचे मोड़ ले रहे थे और डंडा सीधा है, टाइट है, तो आपका हाथ ऊपर जाएगा। आप जितना ऊपर ले जा सके ले जाइएगा और फिर वापस जाइएगा। और जितना ये आप करेंगे, आपके जो कंधा है, यहाँ की सारी मांसपेशियां ढीली होंगी, साथ ही जो आपकी गर्दन और जो स्कैपुला है, ये मांसपेशियां भी काफी ढीली होंगी। आप खुद देखेंगे कि आप पहले दिन से ही आपकी रेंज काफी बढ़ गई है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 20 से 25 बार करिएगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप इन एक्सरसाइजेस को लगातार दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि पहले दिन से ही आपका हाथ काफी पीछे जाना शुरू हो गया है। कुछ लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि हो सकता हो आपको टाइम ज्यादा लगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आप लगातार एक्सरसाइज करते रहिएगा। आपका हाथ अगर 10 दिन में नहीं खुलता है तो महीने भर में आपका हाथ पूरा खुल जाएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद दर्द हो रहा है तो मार्केट में कई तरह के ऑयल और जेल अवेलेबल है, आप उनको परचेस करके वहां अपने कंधे पे लगा सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं कि अपने कंधे पे मसाज कैसे करें जिससे आपका कंधा खुल जाए। तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप उसको सही से देख सकें, समझ सकें और उसी तरह मसाज करके अपने कंधे के दर्द को ठीक कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं या कुछ आपको पूछना है या आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, या अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल प्लीज ना करिएगा, क्योंकि कॉल बहुत आती हैं और अगर मैं आपकी कॉल रिसीव ना करूं तो हो सकता हो आपको बुरा लगे। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा और अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। मैं रिपोर्ट देख के आपको एक्सरसाइज गाइड कर दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा। आप मुझे जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पेमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू भेज दी जाएगी। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।